नमस्कार भाइयों और बहनों। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में। मैं विनोद शर्मा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जिम्मेदारी अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी किसे कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है, यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाई इवेडिंग इट टुडे। यानी आप आज टाल करके कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है, हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों से बचने के प्रयास में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका हम पर विपरीत असर पड़ता है। इसी विषय पर, इसी संबंध में एक छोटी सी कहानी, स्टोरी के माध्यम से आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग समझाना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक शहर में 4 दोस्त रहते थे। उनका ज़्यादातर वक्त एक साथ ही बीतता था। एक रात उन लोगों ने लेट नाइट पार्टी की और इस बात की परवाह किए बगैर कि उनका अगले दिन टेस्ट है। इट मीन्स वो चारों दोस्त कौन थे? एक विद्यार्थी थे, एक स्टूडेंट थे। क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट की तैयारी नहीं की थी, तो अगले दिन सुबह उन्होंने उस टेस्ट से बचने के लिए एक प्लान सोचा। उन लोगों ने अपने अपने कपड़ों में ग्रीस और धूल मिट्टी मिला दिए। वे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास पहुंचे और कहा कि वो सब एक रात में शादी में गए थे। उन्होंने कहा कि वापस आने के क्रम में उनकी गाड़ी का टायर फट गया था। इस कारण से उनको गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा। धक्का लगाकर ही वे अपने घर पहुंच पाए और इसी कारण से वो अपने टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाए और अब वो इस स्थिति में भी नहीं हैं कि वो टेस्ट को लिख पाएँ। प्रिंसिपल ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद उनको 3 दिन का वक्त दिया और चौथे दिन टेस्ट लेने की बात कही। सारे दोस्त मन ही मन बहुत खुश थे। उनको तैयारी करने के लिए एक अच्छा वक्त मिल गया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया और अपने अपने घर की ओर चल दिए। बहुत खुश थे सब के सब कि हमें 3 दिन मिले हैं। चौथे दिन सब टेस्ट देने के लिए खुशी खुशी कॉलेज पहुँचे। क्योंकि ये एक स्पेशल टेस्ट था, इसलिए प्रिंसिपल ने उनको अलग अलग क्लासरूम में बैठने के लिए कहा। वो सब अलग अलग क्लासरूम में बैठने को राजी हो गए। उन्होंने इन 3 दिनों में अच्छी तैयारी कर ली थी, मगर पेपर देखने के बाद चारों दोस्त भौंचक्के रह गए। उनका टेस्ट अर्थात जो प्रश्न पत्र था, जो क्वेश्चन पेपर था, इसके अंक थे पूरे 100, लेकिन प्रश्न थे केवल 1। सबसे पहला जो प्रश्न था, उन्हें अपना नाम लिखना था। दे हैव टू राइट देयर नेम, और वो था केवल और केवल 1 मार्क्स का। दूसरा जो प्रश्न था, वो देख के सब के सब घबरा गए क्योंकि अलग अलग बैठे थे। और दूसरा प्रश्न था, गाड़ी का कौन सा टायर फटा था, और उस क्वेश्चन के जो नंबर थे वो थे 99। किसी का जवाब मिलता जुलता नहीं था, सब ने अलग अलग जवाब दिए थे। क्यों? क्योंकि चारों दोस्तों ने झूठ बोला था और उनका झूठ सामने आ गया। उन लोगों ने झूठ बोलने के लिए प्रिंसिपल से माफ़ी मांगी। साथ ही ये भी कहा कि आइंदा से हम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ने भी उनको एक मौका देते हुए माफ़ कर दिया, क्योंकि वो भी एक सुलझे हुए शिक्षक थे। तो दोस्तों, इस तरह हमारी ज़िंदगी में भी कई ऐसे वक्त आते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं, इन जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, मगर हमें ये समझना है कि आज नहीं तो कल यही जिम्मेदारी हमारी ही होनी है। इसलिए जिम्मेदारी लेना सीखें, ना कि इनसे भागना। बहुत बहुत धन्यवाद।